हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार तीर्थ स्थल का शहर है। यहाँ ऐसे अनगिनत स्थान हैं जिन पर किसी न किसी देवता के पद चिन्ह हैं और जिनमें उनकी लीलाओं का पवित्र किया है और बाद में उनकी यादों को पवित्र करने के लिए उनके मंदिर बनाए गए हैं। पवित्र शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो धार्मिक स्थलों में से एक है दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल है, जो शहर की दक्षिणी सीमा से हर की पौड़ी तक लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रमुख पुजारी और हिंदू धर्म ग्रंथों के विद्वान शास्त्री जहाँ का कहना है कि यह दुनिया के सभी 52 शक्ति पीठों आदिम ऊर्जा केंद्र का स्रोत है। हरिद्वार दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसका मूल नाम मायापुरी था और इसमें हमारे सभी प्राचीन वेदों और पुराणों का उल्लेख है। कनखल का छोटा सा शहर हरिद्वार के बहुत करीब है और इसमें शिव का एक बहुत सुंदर मंदिर है जिसे दक्ष प्रजापति का मंदिर कहते हैं। दक्ष मंदिर की उत्पत्ति शिव पुराण में वर्णित पौराणिक कथा में निहित है। ब्रह्मा की प्रार्थना के उत्तर में हिंदू देवताओं की मूर्ति में से एक जगदम्बा या भगवती सर्वोच्च शक्ति ने शक्ति के रूप में जन्म लिया। उनका जन्म उनके पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में शोकराज कनखल में हुआ था। किंवदंती के अनुसार सती ने भगवान शिव से अपने साथ विवाह करने के लिए कठिन और लंबी तपस्या पूजा की। आखिरकार भगवान ने उनकी शादी के लिए सहमति दे दी। हालांकि बाद में राजा दक्ष और उनके दोस्तों के बीच तनाव हो गया। शिव पुराण में बताया गया है कि कैसे एक राजा दक्ष ने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को अनुष्ठान में आमंत्रित किया, लेकिन अपने अपने पुरोहितों को अनुष्ठान कर दिया। जब सती को उत्सव के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें वहां जाने की अनुमति दें। समारोह के दौरान उनके पिता ने भगवान शिव के लिए नारायण शब्द कहा। इस पर सती को इतना क्रोध आया कि उन्होंने स्वयं यज्ञ को अग्नि के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे ही उदाहरण समाचार भगवान शिव तक पहुंचे, उन्होंने अपने सबसे वीर योद्धाओं में से एक वीरभद्र को कनखल भेजा। वीरभद्र ने राजा दक्ष के सिर यज्ञ को अग्नि में भस्म कर दिया। भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं भगवान शिव स्वयं निर्मित लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। दयालु भगवान शिव ने वादित यज्ञ को पूरा करने के लिए राजा दक्ष के सबके कंधे पर एक नर बकरे का सिर हिलाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। राजा दक्ष को उनके नौकरों की दुकान पर ले जाया गया। तब भगवान शिव ने यह घोषणा की थी कि हर साल सावन माह के दौरान, जो भगवान का सबसे प्रिय महीना होता है, कनखल उनका निवास स्थान होगा। इसके बाद दुखी भगवान शिव अपनी पत्नी के मृत शरीर को पूरे ब्रह्मांड में लेकर आए। मिथकों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर के कुछ विविधताएं बनाकर उन्हें भगवान शिव से अलग कर दिया और उन्हें अपने गहन शोक से मुक्त कर दिया। जिन स्थानों पर शरीर के कटे हुए से पृथ्वी पर स्थित हैं, वे स्थान बाद में शक्तिपीठ बन गए और पूजनीय हो गए। कनखल में उस स्थान पर मंदिर बना है जहां यह युगांतकारी घटना घटी है। बाद में 1810 में लंडौरा राज के राजा ने जिस जमीन पर कानूनी अधिकार किया था, वहां उन्होंने एक बड़ा मंदिर बनाया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1963 में महानिर्माण क्षेत्र कनखल द्वारा करवाया गया था, जो अब मंदिर का प्रबंधक दृष्टिगोचर है। बौद्ध धर्म के सचिव महंत विश्वनाथ पुरी ने HP को बताया कि मंदिर देश की समृद्ध प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। मुख्य दक्षेश्वर मंदिर परिसर में कुछ अन्य मंदिर जैसे हनुमान मंदिर, दशम विद्या मंदिर के साथ साथ शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में गंगा की सहायक नदी के शांत तट पर स्थित है।